भागवत सर्व मनोरथों की पूर्ति का सरल साधन है। सर्व मनोरथ, किसी का चाहे लौकिक कामना है, किसी की चाहे आध्यात्मिक कामना है, किसी की चाहे मुक्ति की कामना है, किसी की चाहे पितरों के कल्याण की कामना है, किसी की चाहे कष्टों से छुटकारा पाने की कामना है, किसी की संसार में धन मान पद प्रतिष्ठा पाने की कामना है। हर प्रकार के कष्ट, हर मनोकामनाओं की पूर्ति करवाने वाला कलयुग में इस संसार में सबसे सरल साधन है एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण। एकमात्र ऐसा ग्रंथ जो सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देगा। यदि किसी अन्य ग्रंथ की शरण में जाओगे तो धर्म अर्थ कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, हो सकता मोक्ष न दिलाने वाला हो। बोले हरे कृष्णा। और मोक्ष भी मिल गया तो कृष्ण प्रेम तो दिलाने में समर्थ है ही, सक्षम है ही श्रीमद् भागवत। तो भागवत ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकता है। सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं जो भागवत ना दे सके। भागवत की महिमा श्री उद्धव जी बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम यत्र श्लोकम अर्धमेव च तत्रापि भगवान कृष्णो वल्लभीर्विराजते। वल्लभी अर्थात श्रीमती राधा रानी। तो भागवत के एक श्लोक का श्लोकम अर्धमेव च और आधे श्लोक का एक श्लोक या आधा श्लोक का भी यदि कोई पाठ करता है, श्रवण करता है, तो वहां राधा कृष्ण का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी संग विराजते हैं। और जहां भागवत कथा की सेवा होती है, भागवत का श्रवण होता है, पाठ होता है, राधा कृष्ण है, वहां फिर उस मनुष्य के पास जो भागवत की शरण में है, फिर किस चीज की कमी है? मोहन तेरी गली में। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रहती, किंतु फल मिलेगा किसके अनुसार? श्रद्धा अनुसार, शरणागति अनुसार। जितनी जितनी श्रद्धा भागवत में होगी, भागवत के प्रति जितनी जितनी शरणागति होगी, उसी अनुपात में फल मिलेगा। बोले हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत पितरों का कल्याण करने में भी सक्षम है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम नित्यम ये परिसेवितम पितुर्मातुश्च भार्यया कुल पंक्ति सुतारिता। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम नित्यम, जो नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का पाठ करता है। अब नित्य पूरी भागवत का पाठ कैसे करेंगे? भागवत में तो 18,000 श्लोक हैं, तो नित्य प्रति पाठ करेंगे 4 श्लोकों का, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। जो भागवत का
बीज है, सूत्र है। तो यह 4 श्लोक भागवत के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में 33, 34, 35 और 36 नंबर श्लोक। तो जो नित्य प्रति चतुश्लोकी भागवत का पाठ करता है तो उसे अपने पितरों के कल्याण की चिंता नहीं करनी चाहिए। पितुर मातुर्ष भार्यया कुल पंक्ति सुतारिता, तो उसके सारे कुल, उसके पितर, उसके माता के कुल, सबका कल्याण निश्चित रूप से हो जाता है। तो भागवत एक लोक से दूसरे लोक में भी फल प्रदान करने में सक्षम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विद्या प्रकाशो विप्रणाम, जो कोई विप्रवर ब्राह्मण कुल में जन्मा विप्र भागवत का श्रवण अध्ययन आदि करता है सकाम भाव से, तो उसे आत्मज्ञान हो जाता है। राज्ञाम शत्रुजो विषाम, यदि कोई राजा भागवत की शरण लेता है, भागवत का पाठ करता है, तो वह अपने शत्रुओं पर सरलता से विजय पा लेता है। बोले हरे कृष्ण। धनम स्वास्थ्यम च शूद्रानाम, भागवत से धन का लाभ, धन का अभाव है तो भागवत पाठ करे, चतुश्लोकी भागवत का नित्य प्रति। स्वास्थ्य लाभ, सब प्रकार के लाभ, श्रीमद् भागवतम भवेत, भागवत सब प्रकार के लाभ प्रदान कर सकता है। अर्थात भागवत का पाठ यदि कोई सकाम भाव से करे, सकाम मतलब कामना लेकर, संसारिक कामना लेकर, तो उसे कहेंगे सकाम भाव। और दूसरा है निष्काम भाव। निष्काम अर्थात कोई कामना नहीं, किंतु निष्काम में भी एक कामना छिपी है। सबसे बड़ी कामना तो निष्काम में ही छिपी है। भगवान की प्राप्ति की कामना, कृष्ण प्रेम प्राप्ति की कामना। तो यदि कोई इस कामना को लेकर पाठ करेगा तो उसे कहा जाता है निष्काम, जबकि सबसे बड़ी कामना इसमें छिपी है, निष्काम में। और जो छोटी छोटी कामनाएं, संसारिक कामनाएं लेकर भागवत का पाठ करेगा तो उसे कहेंगे सकाम भाव से पाठ करना। और यदि कोई भगवान को पाने के लिए भागवत का पाठ करेगा तो उसे कहेंगे निष्काम भाव से पाठ करना। तो समस्त सकाम कामनाओं की पूर्ति भी भागवत कर देता है। इहि लोके वरान भुक्तवा भोगान वे मनसेप्तितान, श्री भागवत संगेन यात्यन्ते श्री हरे पदम। श्री हरे पदम, भागवत हरे पदम। अब हरे में श्रीमती राधा रानी भी आ गई, हरा से हरे, और हरे में हरि भी आ गए, दोनों ही आ गए। तो जो भागवत की शरण लेता है, भागवत के सिद्धांतों को सुनता है, भागवत के सिद्धांतों को सुनाता है, भागवत की सेवा करता है, भागवत सेवा में कायिक सहयोगी है, वित्तीय सहयोगी है, और वह निष्काम भाव से भागवत की सेवा करता है किसी भी प्रकार से, तो श्री हरे पदम, तो वह हरि के चरणों को प्राप्त करता है, गोलोक धाम को प्राप्त करता है, श्री कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश पाता है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निष्कर्ष निकला कि भागवत सब प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करता है। तो जिस भी भाव को लेकर, जिस भी कामना को लेकर कोई भागवत कथा करता है, करवाता है, सुनता है, सुनाता है, तब भागवत की शरण लेता है श्रद्धा पूर्वक, तो उसकी कामना भागवत भगवान अवश्य ही पूर्ण करते हैं।